डॉक्टर साहब, अच्छे बुरे सपने आते हैं और ये सपने आए या ना आए इस पर हमारा कोई वश नहीं होता है। तो ये बताइए कि मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है? देखिए, ड्रीम्स का स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है जी। कुछ अच्छे ड्रीम्स होते हैं, प्लेजेंट होते हैं, कुछ डरावने होते हैं, कुछ में आदमी नर्वस हो जाता है, कुछ में इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन सारे ड्रीम्स का असर ब्रेन पे, दिमाग पे पड़ता है, और जब ब्रेन पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है तो कुछ अंदर केमिकल सिक्रीट होते हैं। जी। न्यूरो केमिकल्स कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं जी। वो सिक्रीट होते हैं। उनका असर हार्मोन सिस्टम पे पड़ सकता है, और जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, इम्यून सिस्टम पे पड़ सकता है, नर्वस सिस्टम पे पड़ सकता है। क्योंकि जब आदमी सो रहा होता है, सोते समय ड्रीम आते हैं, तो ब्रेन का कुछ पोर्शन स्लम्बरिंग स्टेट में रहता है, बाकी ब्रेन सब काम करता रहता है। तो ड्रीम्स का असर वही पड़ेगा जो जगते समय उस सिचुएशन में आदमी हो, उस पर असर पड़ेगा। जैसे कोई अगर सांप का सपना देख लिया तो उसके दिमाग पे वही असर पड़ेगा, उसको यही परसीव करेगा जैसे को सांप सामने है। जी। सामने सांप होगा तो उससे आदमी को डर पैदा होगा, रोए खड़े हो जाएंगे, प्यास लगने लगेगी, यूरिन की, तो वो सारे सिम्टम सोते समय हो जाते हैं। लेकिन चूंकि आदमी सो रहा है तो उसको नहीं मालूम कि मेरे ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। जब वो जगता है तो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट उसके हेल्थ पे जो आएगा वो उसका फिर रिजल्ट आने लगता है। इसलिए ड्रीम्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन ड्यूरिंग हेल्थ एंड इन डिजीज। तो सर ये बताएं कि जो आप पास मरीज आते हैं तो वो किन बीमारियों से ग्रस्त होते हैं जिनको सपने आते हैं? ऐसा कोई लिंक नहीं किया जा सकता कि किस ड्रीम से कौन सी बीमारी होती है। लेकिन बीमारियों के पैदा होने में, सिम्टम्स पैदा होने में ड्रीम्स का रोल होता है। जब ड्रीम का असर एंडोक्राइन, मान लीजिए पिट्यूटरी पे हार्मोन्स पे असर पड़ा जी, तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, TSH होता है, तो वो उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा तो इम्बैलेंस होगा। तो जब हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो उसका असर उस टारगेट आर्गन पे पड़ेगा जो आर्गन उस हार्मोन से कंट्रोल होता है। जैसे कि थायराइड है, ओवरी है, यूट्रस है, ब्रेस्ट है, प्रोस्टेट है, उन पे असर पड़ेगा, पेनक्रियाज है। तो ऐसा देखा गया कि ड्रीम्स को अगर हम कंसीडर करके और दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो जो फिजिकल सिम्टम होते हैं उसमें इंप्रूवमेंट आने लगता है। ये पॉसिबिलिटी होम्योपैथी में है। तो आपने जो इस तरह के जो केसेस हैं जो देखे होंगे, तो इसमें क्या कोई ऐसा केस लगता है जो बहुत खास लगा हो आपको? सैकड़ों केसेस हैं। अच्छा, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ जी। एक लड़की हमारे पास, सोरियासिस, पूरे बदन में उसके दाने, क्रस्टिंग, ऊजिंग ऑफ डिस्चार्ज, ये सब होता था जी। वो बहुत परेशान हो गया है, और उन्होंने एलोपैथी भी किया, आयुर्वेदिक भी किया, होम्योपैथी भी किया, और बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। तब जाते थे सिम्टम, फिर हो जाते थे। हम लोगों ने जब केस हिस्ट्री लिया, क्योंकि होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है तो ट्रीट द पर्सन एज ए होल, तो एज ए होल में ड्रीम्स भी आते हैं, फिजिकल सिम्टम आते हैं, बीमारी के सिम्टम आते हैं। तो जब ड्रीम्स की बात आई तो उन्होंने बताया कि उसने बताया कि हमको सांप के बहुत सपने आते हैं। सांप के बीच में मैं हूँ, दौड़ा रहे हैं, मैं भाग रही हूँ। कई बार बाइटिंग ऑफ स्नेक के भी सपने आते थे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्यूलियर चीज उसके अंदर मिली। तो हम लोगों ने पूछा कि कब से आते हैं, तो स्टोरी उसकी पता लगी कि वो पहले वीडियो देखती थी यूट्यूब में। वीडियो में स्नेक्स के ऊपर वो वीडियो बहुत देखती थी। तो शुरू में उसको अच्छे लगते थे, धीरे धीरे उसके अंदर फियर पैदा होने लगा और वो ड्रीम्स में आने लगे स्नेक्स। फिर उसको एक भ्रम होने लगा सांप का, कि दिन में भी लगता था कहीं सांप ना हो, क्योंकि इसी तरह के वो सपने वो वीडियो देखती थी। तो उसको डिल्यूजन, भ्रम टाइप का होने लगा, ड्रीम्स होने लगे। अब ये हम लोगों ने बात सबसे इंपॉर्टेंट ये कैच किया, और यू विल नॉट बिलीव कि इसी सिम्टम को बेस करके जी हम लोगों ने दवा प्रिस्क्राइब किया। यहाँ दवा बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं कि कौन सी दवा दिया, लेकिन वो इसी को बेस करके उसको दवा दी गई।
15 दिन के अंदर वो जब बच्ची आई तो उसको काफी फ्लेयर अप कर गया, एग्रीवेट कर गया। तो घबराए हुए लोग आए, तो हम लोगों ने पूछा, घबराइए नहीं, क्योंकि वो पहले स्टेरॉइड का इस्तेमाल करती थी, मलहम लगाती थी, मलहम में स्टेरॉइड रहता था, कुछ डॉक्टरों ने स्टेरॉइड दिया भी था, तो सप्रेशन हो रहा था उसका। तो हमने कहा कि आप घबराइए नहीं, दवा देने के बाद एग्रीवेट किया, इसके बाद धीरे धीरे रिकवरी होने लगी। उसके बाद नेक्स्ट जब वो 15 दिन में लड़की आई तो उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगा, ओजिंग खत्म होने लगी, क्रस्टिंग खत्म होने लगी और इम्प्रूव करने लगी। और सरप्राइजिंगली उसके जो ड्रीम्स है वो भी कम हो गए। जो उसके अंदर भ्रम पैदा हो गया था कि कहीं सांप है, सोते समय उसको ड्रीम आते थे, जगते समय डिल्यूजन होते थे, वो भी ठीक होने लगे इन रिस्पॉन्स टू दैट होम्योपैथिक रेमेडी। और उससे मैंने कहा बेटा ये वीडियो वगैरह भी ना देखिए, नहीं तो फिर ये इस तरह की चीजें डेवलप हो जाएंगी। तो उसने काफी कम कर दिया और उस तरह के जो डरावने वो सब वीडियो देखती है उससे बंद कर दिया। आज की डेट में वो बच्ची 100% ठीक हो गई। तो इतनी जबरदस्त इसकी वैल्यू है होम्योपैथिक साइंस में कि उस ड्रीम पे अगर रिपीटेड ड्रीम आते हैं, एक दो बार नहीं। इसी तरह एक सोरियासिस का केस आता है, उसको फ्लाइंग के ड्रीम आते थे। वो कहता था हम लखनऊ से उड़ते हैं और न्यूयॉर्क जाते हैं, न्यूयॉर्क से उड़ते 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 लखनऊ आ जाते हैं ड्रीम में। जी हाँ, और वो बहुत रिपीटेड आते थे। तो तब मैंने, ये बहुत पुरानी बात है, करीब 26 साल पुरानी बात है, तो हमारे जो जूनियर डॉक्टर है टीम में, उन्होंने कहा सर कि बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है। तो हम लोगों ने उसी ड्रीम पे प्रेस्क्राइब किया, ड्रीम ऑफ फ्लाइंग, उसकी दवाएं होम्योपैथी में है। यू विल नॉट बिलीव, उस आदमी का सोरियासिस रिकवरी होते होते और उसके नेल्स डैमेज हो गए थे, वो ठीक हो गए, सोरियासिस ऑलमोस्ट ठीक हो गई। और सालों बाद मुझको कहीं वो पेशेंट मिले, उन्होंने मुझे अपना परिचय दिया, कहीं सर मुझे आपको याद है, मुझे वो ड्रीम आते थे, आपने दवाएं दिया था और आज सोरियासिस ठीक है। 20 साल बाद करीब हमसे मिले कहीं किसी क्लिनिक में और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया कि सर मैं तब से ठीक हूँ। हमने कहा वो ड्रीम का क्या हुआ? कहते नहीं अब नहीं आते, वो ड्रीम भी ठीक हो गए। तो इसी तरह मैं दर्जनों केसेज आपको बता सकता हूँ। ड्रीम घोस्ट के आते हैं, डेड रिलेटिव्स के आते हैं, कई ल्यूकोडर्मा के केसेस हमारे पास, जैसे घर में ट्रेजेडी हो गई, किसी की डेथ हो गई और उनके परिवार में उनके जो क्लोज रिलेटिव थे उनको ड्रीम ऑफ डेड रिलेटिव, उसी के ड्रीम्स आते थे। और मेरे पास वो आए कुछ एलर्जी लेकर के, एलर्जी के धीरे वो एलर्जी की दवाएं खाते खाते बाद में उनको ल्यूकोडर्मा डेवलप हो गया। इसी ड्रीम पे, ड्रीम ऑफ डेड रिलेटिव पे हम लोगों ने दवा प्रिस्क्राइब किया, वो ल्यूकोडर्मा ठीक हो गया, स्किन भी ठीक हो गई। तो इतनी सिग्निफिकेंस है ड्रीम की हेल्थ में, डिजीज में और प्रिस्क्राइबिंग में, और दैट इज पॉसिबल ओनली इन होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। किसी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ड्रीम का कोई कंसेप्ट नहीं है कि उस पर कोई दवा प्रिस्क्राइब की जा सकती है। और होम्योपैथी में दर्जनों दवाएं सैकड़ों ड्रीम्स के ऊपर काम करती है, जिससे कि हेल्थ में इंप्रूवमेंट आने लगता है। तो डॉक्टर साहब, ये जब होम्योपैथी से में इसका इलाज होता है तो क्यों नहीं जो और डॉक्टर्स, मतलब हर जगह होम्योपैथी डॉक्टर मिलते हैं, जैसे कोई भी किसी के पास जाता है तो क्या वजह है कि फेलियर हो जाता है, उसको फायदा नहीं होता है, ऐसा क्यों हो जाता है? अगर होम्योपैथी में कोई चीज क्योरेबल है और नहीं क्योर हो रही जी, तो वो होम्योपैथी की कमी नहीं है, गलती नहीं है, वो हमेशा फिजिशियन की गलती होती है। उसने होलिस्टिक पॉइंट से उन सिम्टम्स को इग्नोर कर दिया या नहीं दिया, या मरीज ने बताया उसको इग्नोर कर दिया, या मरीज इग्नोर भी नहीं किया, आप उस पर दवा प्रिस्क्राइब नहीं कर पाए। तो जाहिर है कि अगर किसी बीमारी का, फिजिकल बीमारी है, उसका कॉज माइंड में है जी, ड्रीम्स उसको स्टिमुलेट कर रहा है, तो जब तक वो ड्रीम कॉजेशन खत्म नहीं करेंगे तब तक रिकवरी नहीं होगी। तो ये डॉक्टर की कमी हो सकती है, होम्योपैथी की कमी नहीं है। जो केसेस हमने ठीक किए तो वो अगर हम उसके पहले नहीं ठीक कर पा रहे थे तो मेरी कमी हुई जी। जब उसको मैंने कंसीडर किया, दवा दिया और वास्तव में वो ड्रीम से लिंक्ड वो सिम्टम थे, तो दवा देने के बाद रिकवरी आने लगी और ड्रीम भी खत्म हो जाते हैं। मैं सैकड़ों दर्जनों केसेज आपको साइट कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि समय की लिमिटेशन होती है तो ये 100% मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि होम्योपैथी डॉक्टरों को
ड्रीम्स को भी कंसिडर करना चाहिए ड्यूरिंग केस टेकिंग, जब मरीज के केस टेकिंग करते हैं। और अगर कोई ड्रीम रिपीटेडली आ रहा है और उसकी दवा आपके रिपर्टरी में मौजूद है, उसको प्रेस्क्राइब करेंगे तो आपको कभी निराश नहीं करेंगे। बहुत वाकई तो होम्योपैथिक का जबरदस्त। और सोचिए इतने सालों पहले जो इजाद हुए तब ये सब बातें उन्होंने सोच ली थी कि इसका कहाँ से किसका ऐसा रिलेशन। हमारे स्टालवार्ट जो होम्योपैथी में हुए, डॉक्टर सैमुअल हेरीमैन, डॉक्टर हेरिंग, डॉक्टर केंट, डॉक्टर नैश, ये ईश्वर का स्वरूप थे। उनको साइंटिस्ट कहना भी उनको छोटा करना है। जो काम उन लोगों ने करके और होम्योपैथी लिटरेचर में दे दिया और वो तो चले गए ऊपर, उसको भी अगर हम लोग आज इस्तेमाल ना कर पाए तो फिर ये मेरी कमी है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट यही है कि केस टेकिंग के समय ड्रीम्स को भी कंसीडर करें, और अगर रिपर्टरी में वो दवा जो ड्रीम को कवर करती प्रिस्क्राइब करेंगे, रिजल्ट आपको मिलेगा। बीमारियां साइकोसोमैटिक, बहुत सारी बीमारियां साइकोसोमैटिक होती है। साइकोसोमैटिक का मतलब कॉज एंड इफेक्ट, दिमाग में उसका कॉज है और शरीर में उसका असर आता है। तो दिमाग में कॉज बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उनमें ड्रीम एक है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आप बैठेंगे तो कुछ हम डेल्यूजन्स की बात करेंगे, आपको बताएंगे डेल्यूजन्स का क्या महत्व हो सकता है इसमें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।